हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है। और मैं हूँ नेहा। हम लोग एक 8 इयर्स ओल्ड ऑटिस्टिक बॉय के पेरेंट्स हैं। एंड आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है ऑटिज्म एंड बेयर फुटिंग। बेयर फुटिंग क्या होता है? बेसिकली बेयर फुटिंग का मतलब है नंगे पैर चलना, नंगे पैर घूमना, नॉट जस्ट घर के फ्लोर या टाइलों पे बट एक नेचुरल सरफेसेस पे भी। अब हम सब जानते हैं कि जो चिल्ड्रन विद ऑटिज्म है वो एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस उनके होते हैं न्यूटिपिकल बच्चों से। एंड उनको ट्रबल आती है प्रोप्रियोसेप्शन से। प्रोप्रियोसेप्शन बेसिकली एक आपकी न्यूरोलॉजिकल एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू सेंस की आपकी मूवमेंट एंड पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आए अपने आंखें बंद करते हैं एंड अपने हाथों को हवा में उठाते हैं तो हमारे अंदर एक एबिलिटी होती है ऑटोमेटिकली वो उसको गेस कर फील करने की कि हमारे हाथ स्पेस में किधर है। सो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इन स्पेस उनकी क्या लोकेशन है, मूवमेंट को एक्सपीरियंस करना, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, कुछ कुछ ऑटिस्टिक बच्चों के लिए होता है। सो इस पे हमने अपने प्रीवियस वीडियोस पे भी बात करी है इसमें। एंड सो इनमें लिमिटेड एबिलिटी होती है टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड अराउंड देम। जब बच्चा बेयर फुट वॉक करता है तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि उसकी जो नर्व्स को वो काम डाउन करने में हेल्प करता है एंड उसका स्ट्रेस लेसन करता है, कम करता है। जब वो अलग अलग जब ज़मीन पे चलते हैं तो अलग अलग टेक्सचर्स फील करते हैं। सो दैट हेल्प्स देम अंडरस्टैंड द वर्ल्ड लिटिल बेटर। बच्चे ऑटिस्टिक बच्चे अपने सराउंडिंग से ज़्यादा इन ट्यून होते हैं जब वो नंगे पैर चलते हैं। कुछ बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं नंगे पैर चलना, इंक्लूडिंग हमारा बच्चा। जब वो पार्क में जाता है तो वो बार बार अपने जूते उतार देगा। एंड वो अलग अलग टेक्सचर्स फील करना उसको बड़ा पसंद है। ग्रास, प्ले एरिया में सैंड टेक्सचर है, उसको वो सैंड टेक्सचर और ग्रास टेक्सचर, ये दो टेक्सचर उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। इवन मड फॉर दैट मैटर, मडी एरियाज होते हैं, गीला होता है, कुछ होता है जैसे रेगुलर मडी पडल्स होते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा होता है उसको। लाइक ऑल द सेंसरी इनपुट्स दैट वी रियली नीड, जो एक्चुअली में हमें चाहिए होते हैं, वो उसको अच्छा लगता है। अगर आप देखें पहले ज़माने में काफ़ी लोग नंगे पैर ही चला करते थे। वो तो आज का मॉडर्न वर्ल्ड है, शूज़ आ गए, सब आ गए। बट उसके पीछे भी एक साइंटिफिक लॉजिक हुआ करता था। एंड एक तो था वो आपके फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता था, स्लीप आपको बेटर स्लीप करने में हेल्प करता था। हमारे बॉडी में कई इम्यून डिसऑर्डर्स, क्रोनिक डिजीजेस जो होते हैं वो इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड होते हैं एंड उसका कॉज होता है फ्री रेडिकल्स। अब जब हम नंगे पैर चलते हैं तो नंबर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉडी जो है दे कीप द फ्री रेडिकल्स अंडर कंट्रोल। एंड जो इसका ईजिएस्ट वे टू डू दैट इज कॉल्ड अर्थिंग या ग्राउंडिंग। इसको आप सर्च भी कर सकते हैं, दोनों टर्म्स, अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग। ये जस्ट ऑटिज्म से रिलेटेड नहीं है, इसके जो बेनिफिट्स है इट्स फॉर जस्ट फॉर एवरीबडी। सो अगर कहते हैं कि अगर आप बेयर फुट एटलीस्ट 30 मिनट्स इन अ डे वॉक करते हैं ऑन अर्थ्स नेचुरल सर्विस, मैं नहीं कह रहा घर में नंगे पैर टाइल पे वॉक करे या फ्लोर पे वॉक करे, बट जो अर्थ की नेचुरल सर्फेसेज है, घास हो गई, सैंड हो गए, मड हो गई। घास इज़ द ईजिएस्ट एग्जाम्पल बिकॉज इट्स कंपेरेटिवली सेफर, पत्थर कम है, ये है। अगर आपके यहाँ लॉन है या आपके यहाँ पार्क है, सो आपकी वो बॉडी को एक वो टाइम देता है टू ऑब्जर्व ऑल द नेसेसरी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। एंड अगर ये एक्टिविटी आप करते हैं या अपने बच्चों को कराते हैं तो दोनों को बहुत बेनिफिट से होता है, इंक्लूडिंग अ बेटर स्लीप। इससे ऑल्सो बच्चे अपने प्रेशर पॉइंट्स उनके स्टिमुलेट हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम उनका अच्छा हो जाता है। अगर बच्चे शूज़ पहनते हैं तो उनके जो प्रेशर पॉइंट्स हैं जो होते हैं, इसमें नर्व एंडिंग्स होती हैं, वो एकदम डल पड़ जाती हैं। दे आर नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज अगर रॉक पे आपका पाँव पड़ता है या आपके लीव्स पे पड़ता है, ट्विग्स कैसे फील होती है, डर्ट कैसे फील होती है आपके पाँव के नीचे, अगर ये सब नहीं फील करते हैं तो आपकी ऑलरेडी जो नेसेसरी चीज़ें हैं, जैसे हमने कहा कि पहले सब लोग करते थे, सब लोग ऐसे ही चलते थे। आई थिंक आई बिलीव जैन्स अभी भी वैसे ही चलते हैं, जो बहुत ही पुराने लोग हैं, कि किसी चीज़ पे वो पैर नहीं रखना चाहते, ऐसे किसी चीज़ को मारना नहीं चाहते। बट उसका दूसरा रीज़न भी ये डेफिनेटली है कि मतलब दे आर मोर ग्राउंडेड, उनको
पता है, दे आर मोर अवेयर अबाउट देयर बॉडी। शूज़ के नीचे आपका कुछ आ जाए तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन अगर आपका पाँव किसी रॉक पे पड़ जाए या लीव्स पे पड़ जाए तो आपको एकदम से पता चल जाता है कि आपके उसके नीचे कैसा फ़ील हो रहा है, हाउ इज़ इट फीलिंग अंडर योर फुट। तो नर्व एंडिंग्स इससे स्टिमुलेट हो जाते हैं, पूरा सिस्टम बेटर हो जाता है, एक सेंसरी प्ले मिल जाता है बच्चे को। फिर ऑल्सो आता है स्ट्रेंथनिंग देयर जॉइंट्स एंड मसल्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के स्ट्रेंथ मसल्स एंड जॉइंट्स एकदम बेटर हो जाते हैं, बेटर इन द सेंस अगेन क्योंकि इनका पोस्चर करेक्ट होता है, उनका बैलेंसिंग इंप्रूव हो जाता है। जूते में तो हमें पता ही है कि नहीं, बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ शूज़ आते हैं एंड हर खेल का डिफरेंट होता है, लेकिन अगर बच्चे उसके बगैर खेलें, दे आर मोर अवेयर अबाउट देयर ओन बॉडी, उनकी बैलेंसिंग जो उनका आ जाता है वो ज़्यादा बेटर हो जाता है, उनके उस पोस्चर को भी वो ठीक कर लेते हैं अपने पोस्चर को पूरे अच्छे से। हमने एक लास्ट वीडियो में टो वॉकिंग के बारे में बात की थी। सो आई थिंक टो वॉकिंग का भी वन ऑफ द थिंग्स विच यू कैन इम्प्रूव इज, मतलब उसको बेटर करने का तरीका है अगर आप बच्चे को नेचुरल सरफेस पे चलाएं। हम सबको जानते हैं कि आज के टाइम पे वो नेचुरल सर्फेसिस बची नहीं है। हम लोग सब या तो फ्लैट्स में रह रहे हैं, घरों में रह रहे, जूते पहन के बाहर निकलते हैं, जहाँ भी जा रहे हैं जूते पहने या चप्पल पहने। तो ग्राउंडिंग टेक्निकली मैं इन डे देखो तो पॉसिबल इतनी होती नहीं है, बट हमें ये जानबूझ के मतलब एक तरह से फोर्सफुली इस चीज़ को करें सो दैट इसके जो बेनिफिट्स हैं हम उठा सकते हैं। सो पार्क में जाइए, उस टाइम जब खेलने जा रहा है बच्चा तो उस टाइम आप इंश्योर करिए कि 15 से 20 मिनट तो एटलीस्ट उसको ग्राउंडिंग का टाइम मिले। इंश्योर करिए कि सेफ़ एरिया है, मतलब ऐसा नहीं है कि ग्राउंडिंग कर रहा है तो वहाँ कुछ शार्प स्टोन्स है या आपके कुछ टूटा हुआ कांच पड़ा है या कुछ भी पड़ा है। तो सेफ एक स्पेस आप एज अ पेरेंट इंश्योर करिए कि हाँ है। मैं तो पर्सनली ग्रास को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बिकॉज हमारे यहाँ एटलीस्ट जो ग्रास है वो सेफ़ है। आई थिंक थोड़ा सा गंदा हो सकता है बट अदरवाइज इट इज़ परफेक्ट ग्राउंडिंग एरिया। एरिया। हमने एक पहले भी वीडियो बनाया था ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ कनेक्शन विद नेचर, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कनेक्ट विद नेचर। एंड इस पे अगेन ग्राउंडिंग जो है इट प्रोवाइड्स अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म एंड परफेक्ट एनवायरनमेंट फॉर पीपल, फॉर चिल्ड्रन टू कनेक्ट विद नेचर। बिकॉज जब वो चलते हैं तो दे आर एबल टू फील दोज डिफरेंट सेंसेशंस, डिफरेंट काइंड ऑफ सर्फेसेस, listen to different kind of sounds, rustle of leaf, crushing of leaves, stones की फील। सो उनकी जो सेंसेस है वो इम्प्रूव होती हैं एंड एक तरह से इट इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ इम्प्रूविंग देयर कॉन्सेंट्रेशन। सो बेटर इम्यूनिटी के लिए, बेटर हेल्थ के लिए, बेटर स्लीप के लिए, बेटर सेंसरी नीड्स को नीड्स को पूरा करने के पूरे लिए करने के लिए आई थिंक ग्राउंडिंग इज समथिंग विच यू शुड डेफिनेटली ट्राई विथ योर चाइल्ड। हम करा रहे हैं अपने बच्चे को, एटलीस्ट जब वो नीचे पार्क में जाता है वो एक्चुअली खुद ही कर लेता वो है, खुद ही कर लेता है उसको अच्छा लगता है। एंड वी हैव सीन कि इट इज़ हेल्पिंग हिम। ही जिस दिन उसको अच्छा टाइम मिल जाता है ना नंगे पैर दौड़ने भागने का, ही गेट्स अ पीसफुल स्लीप, ही इज़ नॉट, ही इज़ हैप्पियर, ही इज़ लेस स्ट्रेसफुल। एक्चुअली आई थिंक आजकल हमारी वजह से ही कि हमें लगता है कि घर गंदा हो जाएगा, जूते गंदे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, बट थिंग्स कैन बी रिप्लेस्ड, दिस टाइम विल नॉट कम बैक। तो ट्राई यूजिंग द नेचुरल वेज हाउ दे शुड बी। एक्चुअली बच्चों को वही चाहिए है, जितना आप उनको सेंसरी इनपुट नेचर से मिल सकता उतना कहीं नहीं मिल सकता। सो डू ट्राई ग्राउंडिंग और ऑल्सो नोन एज अर्थिंग। इसको आप सर्च करिए गूगल पे और इसके बेनिफिट्स आपको पता चलेंगे। इट्स मे नॉट, बी टॉक टू योर ओटिस्ट ऑल्सो बिकॉज वो बता सकते हैं डेफिनेटली। यस, एंड नॉट जस्ट बच्चे प्रैक्टिस करें, आप भी करिए। सो इट वॉज अ शॉर्ट वीडियो, आई होप यू विल फाइंड इट हेल्पफुल एंड प्लीज़ इसको ट्राई करिए। अगर आप ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, आपने कुछ बेनिफिट्स फील किए हैं तो वो भी हमारे साथ शेयर करिए। एंड हम लोग एवरी संडे 8 PM न्यू कंटेंट लाते हैं, सो वॉच आउट फॉर आवर फ्यूचर वीडियोज़। डू लाइक दिस वीडियो। आगे फर्दर किसी पेरेंट या केयर गिवर से जिससे आपको लगता है इस वीडियो से फ़ायदा होगा उसके साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।